ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कल हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अत्यंत पवित्र समय पर हुआ और उनके जन्म के साथ साथ प्रकृति खिल उठी, नदियां भर गई, कमल जो दिन में ही खिलता है रात में खिल उठा, इत्यादि इत्यादि। कहते हैं कंस के अत्याचार से लोगों ने यज्ञ में आहुति देना बंद कर दिया था और यज्ञाग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी, यानी धर्म की स्थापना फिर से हो गई। कहते हैं व्यासदेव जी कि जितने भी देवता थे सब नृत्य करने लगे, किन्नर गंधर्वादी मधुर स्वर में गान करने लगे और अप्सराएं सब नाचने लगी। कहते हैं जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जन करने लगे। तो यहां पर प्रकृति के जितने भी अंग हो सकते हैं सबका बिल्कुल एक एक शब्द में निचोड़ रख दिया गया है कि कैसे सब कुछ मंगलमय कल्याणमय हो गया था। और भाष्यकार कहते हैं कि भाद्र मास में जन्म हुआ था। भाद्र मास भद्र से बना है, भद्र का अर्थ होता है मंगलमय। भगवान मंगलमय इस महीने में जन्म लिए थे। अब बोलते हैं देवकी के गर्भ से जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, वसुदेव देखते हैं कमरे के अंदर जैसे 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया है। और वसुदेव जी ने उन्हें बालक के रूप में नहीं देखा, साक्षात विष्णु के रूप में देखा, जिसमें कि बोलते हैं तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक को एक देखा। क्योंकि शिशु का जब जन्म होता है रुधिर नाड़ी आदि से लिपटा हुआ रहता है, लेकिन भगवान का जन्म है ना, दिव्य जन्म है। तो बोलते हैं अंबुजे क्षणम, उनके जो नेत्र हैं बिल्कुल कमल दल के समान हैं, लंबे से। और चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, भगवान के जो 4 चिन्ह हमेशा रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं और वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह है। यहां पर आपको एक थोड़ा विषय से हट करके बतलाते हैं। हिंदू शास्त्र में, हिंदू ज्योतिष शास्त्र में यह जो हस्तरेखा है इसका कोई मूल्य नहीं है, यह विदेश से आई है। इसको सामुद्रिक विद्या भी कहते हैं। ज्योतिष विद्या में शरीर के चिन्हों पर जोर दिया जाता है। कहते हैं कि शरीर में कुछ लक्षण रहते हैं, पांव में कुछ चिन्ह रहते हैं, हाथ में कुछ चिन्ह रहते हैं। उन चिन्हों से जो पंडित लोग होते हैं निश्चित करते हैं कि इसका कैसा स्वभाव होगा, इसके अंदर का क्या गुण है, इत्यादि इत्यादि। तो बाद में रास लीला का जब वर्णन आएगा उसमें भी आएगा कि भगवान के
भगवान श्री कृष्ण के पांव में कुछ ऐसे चिन्ह थे जिससे कि स्पष्ट होता था कि महापुरुष है, महामानव है, साधारण पुरुष नहीं है। तो यहां पर श्रीवत्स अंकित है। श्रीवत्स लक्ष्मी का चिन्ह है। लोग जैसे लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन भगवान लक्ष्मी के साथ उस तरह से युक्त नहीं है। लक्ष्मी ही उनके पीछे पीछे धावन करती हैं। कल हम लोग समुद्र मंथन के बारे में बात कर रहे थे। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी निकली समुद्र से, तो लक्ष्मी ने सोचा कि किसका वर्ण किया जाए, किसके पास जाकर के रहूं। सृष्टि के जितने भी तरह के जीव थे सभी वहां मौजूद थे। तो उन्होंने नाग को देखा। नाग एक जाति है, तो देखा बहुत क्रूर हैं ये सब। दैत्य लोगों को देखा तो लगा कि अरे ये लोग तो बहुत हिंसा प्रवृत्ति से भरे हुए हैं। वहां पर ऋषिगण थे, उनको देख करके बोला ये लोग बहुत ही रुक्ष स्वभाव के हैं। जो ऋषि होते हैं रुक्ष स्वभाव के होते हैं, इनका संसार की तरफ मन नहीं रहता है, इसलिए कामिनी कांचन के प्रति बिल्कुल रुक्ष स्वभाव रहता है, बिगड़े हुए रहते हैं, उधर दृष्टि नहीं डालते हैं। देवताओं को जब देखा तो देखा कि ये लोग बहुत ही घमंडी हैं। तो लक्ष्मी किसी को पसंद नहीं कर सकी, तो उसमें देखती हैं भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को देखते ही वो मोहित हो गई लक्ष्मी। तो बोलते हैं क्या गुण था उनका? तो बोलते हैं कि बाकी सब चाह रहे थे कि लक्ष्मी उन्हें मिले, लेकिन भगवान विष्णु उनके प्रति पूर्ण उदासीन थे। उनको थोड़ा भी उधर मन ही नहीं था, और उदासीन थे इसलिए वो उसके पीछे पीछे घूमने लगी। हम लोग तो भागवत में उतना कुछ अध्ययन करने का समय नहीं मिलेगा। बहुत बाद में एक बहुत सुंदर आता है। श्री कृष्ण बाद में जब रुक्मिणी से शादी कर लेते हैं, तो रुक्मिणी को एक दिन थोड़ा अहंकार हो गया कि ये तो मेरी ही बात पर उठते हैं, बैठते हैं, मेरे ही अनुसार चलते हैं। तो श्री कृष्ण जब तक उनके मन में भाव उठा, उनको समझ में आ गया। श्री कृष्ण तुरंत कहते हैं रुक्मिणी देखो, तुमने गलत व्यक्ति से विवाह कर लिया है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं राजा भी नहीं हूं, और आत्म बल के अलावे, आत्म शक्ति के अलावे, आत्मज्ञान के अलावे मुझे तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम किसी मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति के पास चली जाओ। देखिए, रुक्मिणी सोच रही हैं कि कृष्ण मेरे वश में है। कोई भी अगर सोचे भगवान मेरे वश में है, तो वह गलती कर बैठता है। रासलीला में इस सब का बहुत ही विस्तृत वर्णन है कि किसी भी भक्त को अगर अहंकार हो जाए, किसी भी साधक को अगर अहंकार हो जाए, ठाकुर बोलते हैं कभी कभी साधक को अहंकार हो जाता है कि मैं काफी आगे बढ़ गया हूं साधना के क्षेत्र में, मैं जीत गया हूं, लेकिन जीत हार उनके हाथ में है। जो पीछे है वो आगे निकल जाता है, जो आगे है वो वहीं खड़ा रह जाता है या फिर पीछे चला जाता है। भागवत कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, कोई साहित्यिक रचना नहीं है, शेक्सपियर के रोमियो जूलियट, मैकबेथ के समान नहीं है। भक्ति शास्त्र का अंतिम ग्रंथ है भागवत। भागवत के ऊपर कोई रचना चल नहीं सकती है जहां तक भक्ति ग्रंथ की बात है। तो भक्ति के हर एक आयाम को, जितने भी आयाम हो सकते हैं, साधक कैसे कैसे आगे बढ़ता है, साधक को क्या क्या विघ्न होते हैं, क्या क्या फल मिलते हैं, पराभक्ति क्या है, अपराभक्ति क्या है,
प्रेमा भक्ति क्या है, वैदी भक्ति क्या है, इन सबको कहानी का आकार दिया गया है। इसलिए जब तक इनको ठीक से नहीं समझा जाए तो वह कहानी ही कहानी बनी रह जाती है। इसलिए कल हमने कहा, मध्वाचार्य कहते हैं कि हर एक श्लोक के 24 अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि कहानी एक मुलम्मा मात्र है, ऊपर से केवल डाल दिया गया है, लेकिन अंदर में केवल दर्शन ही दर्शन है। तो बोलते हैं यहां पर भगवान विष्णु का जो भी वर्णन किया गया है पुराणों में, वही वर्णन यहां पर किया गया है। और कह करके कहते हैं कि इसको देख करके वसुदेव अचंभित रह गए, यूं ही परेशान थे, जेल में कारा में बंद हैं, कंस के कारा में, और हठात देखते हैं कि इस तरह का बालक जन्म लिया है उनके पास। तो बोलते हैं जेल में बंद है ना, कहीं कुछ देने की शक्ति उनमें नहीं है, किसी को कुछ दान कर सकें। आप लोग सुखानंद जी और रामचरितमानस सुनाएंगे, कहेंगे राजा दशरथ कितने खुशी हुए थे रामचंद्र जी के जन्म पर, ब्राह्मणों को ये दान दे रहे हैं, साधु संतों को दान दे रहे हैं, गरीबों को, निर्धनों को दान दे रहे हैं। वसुदेव बिल्कुल अकिंचन कारा में बंद है। तो उन्होंने मन ही मन संकल्प किया, संकल्प रूप से दान किया ब्राह्मणों को 10,000 गाय। ये बहुत पुरानी प्रथा है। ब्राह्मण लोग धन संचय नहीं करते थे। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण धन रखता है वह ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण जाति से अलग कर देना चाहिए। यानी बहुत पुरानी परंपरा है हम लोगों की। जो विद्या के पीछे जा रहा है, जो विद्या अर्जन करना चाह रहा है, उसका धन के साथ कोई संपर्क नहीं रहता है। जो विद्यार्थी जो विद्या के पीछे, जो विद्या की साधना कर रहा है, अगर वह धन के पीछे गया तो उसको उस दल से बाहर कर देना चाहिए। तो फिर उनका चलेगा कैसे? ब्राह्मण को भी भूख लगती है, उसके भी संतान है। तो जो शुभ अवसर पर कभी कोई कुछ दान दे दे, उसी दान के बल पर उनका चलता था। इसलिए बोला जाता था कि शुभ अवसर पर अगर ब्राह्मणों को दान दिया जाए तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। वसुदेव 10,000 गाय मन ही मन संकल्प करते हैं कि जिस दिन मैं निकलूंगा, जब मेरी क्षमता हो जाएगी, उस समय से दे दिया जाएगा। तो लेकिन तब भी उनके मन में थोड़ा लग रहा था कि यह बालक है या भगवान है। लेकिन सोचते 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 अंत में उनका संशय निवारण हो गया और उनको लगता, जब उन्होंने कर लिया कि भगवान ही है। जैसे महाराज बोल रहे थे सुबह में, हठात अगर मां काली के दर्शन हो जाएं, या तो आपको डर लगेगा या विश्वास नहीं होगा। वसुदेव को भी ठीक से विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो समझ गए कि हां साक्षात भगवान है, उनका सारा भय दूर हो गया। कंस के कारा में पड़े हैं, भविष्य का क्या होगा, यह सब उड़ जाता है। देखिए, नरेंद्रनाथ के पिताजी की मृत्यु हो गई, घर में बहुत अभाव था और ऐसी परिस्थिति हो गई कि खाने के लिए भी नहीं रहा। जिन लोगों के पास जाते हैं सहायता के लिए, सहायता मांगते तो नहीं थे, लेकिन उनको नौकरी की आवश्यकता थी, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। ठाकुर जब सुनते हैं, ठाकुर इसको उसको बोलना चाहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अंत में ठाकुर बोलते हैं नरेंद्र को, देखो आज शनिवार है, मां के पास जाओ, मां काली के पास, और तुम जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अवतार पुरुष है ना, अवतार पुरुष जो बोल देंगे वही होगा। लेकिन सीधे इस तरह से नहीं कर रहे हैं, घुमा करके कर रहे हैं। नरेंद्रनाथ जाते हैं मां काली के पास और अपने ऊपर कैसा एक तिरस्कार का भाव आता है कि मां काली से मैं क्या मांग रहा हूं, 2 पैसे, एक नौकरी, क्या कर रहा हूं।
और इसलिए उन्होंने ज्ञान भक्ति इसी की प्रार्थना की, वैराग्य। ठाकुर कहते हैं कल्प वृक्ष के पास जाकर के कोई लौकी कुमड़ा थोड़ी ही मांगेगा। जब ईश्वर के सम्मुख सही सही साधक होता है, साधारण साधक की बात नहीं की जा रही है। ये लोग तो कंगाली होते हैं, केवल जाकर के लंबी लंबी फेरिस्त पकड़ाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए। तो ईश्वर के सामने जाकर के जितनी भी तरह की कामना है अपने आप शांत हो जाती है, और जो भी भय रहता है, संसार भय, चला जाता है। उसको काट भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह देख करके उनका सारा भय चला गया, हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया और स्तुति करना शुरू किए। जैसे नरेंद्र नाथ जाकर के शौर्य दाओ वीर्य दाओ, जो गाना बहुत प्रसिद्ध गाना है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रार्थना की, हृदय उत्फुल्ल हो गया। वापस आए, ठाकुर पूछते हैं तुमने मांगा कि नहीं? तो बोले नहीं। फिर भेजा, फिर भेजा, 3 बार जब भेजा, तीनों बार महाकाली के सामने जाकर के कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं हुई, सारी कामनाएं शांत हो गई। तो वसुदेव, उनके मन से सारा संशय समाप्त हो गया। वो आनंद परिपूर्ण होकर के बोल रहे हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। सब थोड़ा कठिन है। ईश्वर तत्व के बारे में वसुदेव कह रहे हैं उस शिशु को जो साक्षात विष्णु रूप में है। विदितोऽसि भवान, मैं पहचान गया आप कौन हैं। साक्षात पुरुष प्रकृते पर। हम लोग के वेद में जो शुद्ध ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, उनके लिए भगवान ईश्वर ये सब शब्द नहीं आए हैं। हमेशा शब्द आता है पुरुष। यहां तक कि जो पुरुष सूक्त है वेद में, वहां भी पुरुष शब्द का ही व्यवहार किया गया है। और जब भी पुरुष शब्द का व्यवहार किया जाता है, इसका अर्थ है साक्षात ईश्वर। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। संसार में, विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, यह सब कुछ प्रकृति है, जड़ है। चैतन्य सत्ता चाहे जिस कारण से भी हो, जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति चंचल हो उठती है। जैसे अगर लोहे के बहुत सारे टुकड़े रखे हुए हों, वहां चुंबक अगर आ जाए तो लोहे के टुकड़े हिलने लगते हैं। देख करके लगेगा जैसे लोहा हिल रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है। हम लोग बोलते हैं पंखा चल रहा है, लेकिन पंखा नहीं चल रहा है। इसके देखिए, जैसे मैंने कहा चल रहा है तो रुक ही गया, तो इसके पीछे जो बिजली है इसके कारण चल रहा है। बिजली अगर नहीं रहे तो देखिए पंखा रुक गया। सच्चिदानंद अगर नहीं रहे, पुरुष अगर नहीं रहे, तो प्रकृति का सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। बिजली गई, बत्ती गई, पंखा गया, सब कुछ गया। पुरुष आ गए, सच्चिदानंद आ गए, फिर से चालू हो जाता है। तो सच्चिदानंद को कभी नहीं जाना जा सकता है। भगवान को जो हम लोग बोलते हैं ना, देखा दाओ देखा दाओ, हे ईश्वर दर्शन दो, नहीं, चर्म चक्षु से नहीं होता है। बहुत सारी गलत धारणा है हम लोगों के सामने। हम लोगों के सामने है कि जैसे कि हम आपको देख रहे हैं इस तरह से हठात भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठाकुर बार बार बोलते हैं, बोधे बोध है, बुद्धि में अनुभव होता है। और जिस बुद्धि से अनुभव होता है वो बुद्धि बिल्कुल अलग है। यह बुद्धि नहीं है, सांसारिक बुद्धि है, ये जड़ है। ऊंची बातें हैं, आप लोग उतनी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसके लिए काफी दिन तक इसका अध्ययन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन जो 2-4 शब्दों में हम समझाना प्रयास करेंगे, यह जो जिस बुद्धि से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यह बुद्धि बिल्कुल जड़ है।
और जड़ कभी भी चैतन्य सत्ता को नहीं ग्रहण कर सकती है। इसलिए उपनिषद में कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। व्यक्ति जब आत्मज्ञान के लिए जाता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए जाता है, ईश्वर ज्ञान के लिए जाता है, तो मन और वाणी उन्हें बिना पाए लौट आती है। इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है, लेकिन यह बहुत ही छोटा है। अगर आप एक छोटे से बर्तन को ले जाकर के समुद्र मापना चाहें, नहीं माप सकते हैं। उसको नापने के लिए और बड़ी चीज, ग्लास को अगर पकड़ना चाहें, हाथ बड़ा होना चाहिए, तभी इसको पकड़ सकते हैं। तो यह मन, यह जो बुद्धि है, इससे आप संसार में सब कुछ को आप नाप ले सकते हैं, पकड़ ले सकते हैं, लेकिन सच्चिदानंद को नहीं कर सकते हैं। तो ठाकुर जो मां काली का दर्शन किए थे, कैसे किए थे? बिल्कुल अलग मन है, और साधना के द्वारा उसी नए मन की उत्पत्ति होती है। साधना के द्वारा बिल्कुल एक नए शरीर की उत्पत्ति होती है, जो इसी के लायक होती है। जो गाय भैंस चराता है उसका शरीर दूसरे तरह का होता है, और जो कवि होते हैं उनका शरीर बिल्कुल कोमल शरीर होता है। जिस तरह का आप काम करना चाहेंगे, जिस तरह की अनुभूति लेना चाहेंगे, शरीर भी वैसा बन जाता है, मन भी वैसा बन जाता है। जो साधना करते हैं उनका शरीर बिल्कुल दूसरे तरह का हो जाता है। तो बोलते हैं कि आप क्या हैं? साक्षात पुरुष प्रकृति परः, प्रकृति के पूरे पार हैं। प्रकृति का जो भी गुण है, त्रिगुणात्मिका, सत्व रज तम, यह तीन गुण है, जिसमें कि चंचलता है, स्थिरता है, और एक तरह का उसमें बैलेंस लाया जाता है। और विस्तृत विषय है, गीता में पूरा एक अध्याय ही दिया हुआ है सत्व रज तम पर। आप इन तीनों के पार हैं, तो फिर आपको जानेंगे कैसे? वही कहते हैं केवल अनुभव आनंद स्वरूप। आप केवल अनुभव ही किए जाते हैं। और कैसे? आनंद स्वरूप। भगवान का दूसरा नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद उनका गुण नहीं है। हम लोगों में जैसे आनंद किसी चीज को देख करके, किसी चीज को पा करके, कुछ करके हमें आनंद होता है, भगवान में ऐसा आनंद नहीं है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। जैसे कोई कमल का फूल है, सफेद रंग का होता है, लाल रंग का होता है, नीला रंग का होता है। तो कमल का फूल लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, यानी रंग उसका गुण है। भगवान का आनंद गुण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो कभी आनंद में है और कभी निरानंद है। हम लोग जैसे कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं। वो आनंद स्वरूप है। भगवान की जब अनुभूति होती है किसी के मन में, तो केवल वो अनुभव मात्र होता है। शुद्ध मन में, शुद्ध बुद्धि में, शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। यही वसुदेव कह रहे हैं। और वसुदेव को जो यह ज्ञान हो रहा है कि साक्षात विष्णु है, यह उनके चर्म चक्षु से नहीं हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। नारायण खुद उनको दिखा दे रहे हैं, देखो मैं नारायण हूं। उनको वह अनुभव हो रहा है, और उस अनुभव पर वह अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि केवल अनुभव आनंद स्वरूप सर्व बुद्धि दृक्। आप समस्त बुद्धि के साक्षी हैं। आप हैं, चैतन्य सत्ता के रूप में हैं, इसीलिए बुद्धि काम कर रही है। इस चैतन्य सत्ता को अगर हटा लिया जाए तो बुद्धि समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। हम लोग प्राय विज्ञान जब पढ़ते हैं, हम लोग को लगता है कि शरीर सब कुछ कर रहा है, या थोड़ा सा और जब पीछे जाते हैं तो बोलते हैं मन, ब्रेन जो है या माइंड जो है, यही सब कुछ कर रहा है। इसलिए विज्ञान में प्राय मन को चेतना के साथ, रॉजर पेनरोज आदि हैं, स्टीफन हॉकिंग आदि हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो माइंड एंड कॉन्शसनेस, इस चीज को लेकर के काफी अध्ययन कर रहे हैं, इस पर लिखते हैं। भगवान की सत्ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन स्वामी जी ने सीधे कह दिया है कि माइंड एंड मैटर, ये जो
जब भी धर्म के लोग जब इस दुनिया को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं, तो वह देखते हैं चैतन्य है, उस चैतन्य से ये सब कुछ निकला है। विज्ञान वाले नीचे से देखते हैं कि यह पदार्थ है, पदार्थ की ही एक विशेष स्थिति है जिसमें चेतना जन्म लेती है। अब धर्म के लोग कभी इस बात को नहीं मानेंगे, वो मानते हैं भगवान से ही सब कुछ आया है, भगवान चैतन्य स्वरूप है। तो यह जो बुद्धि है, बुद्धि तो भगवान नहीं है, बुद्धि काम कर रही है इसलिए क्योंकि उसके पीछे चैतन्य शक्ति है। यही बात भागवत में कहते हैं, सर्व बुद्धि दृक्, सर्व बुद्धि के पीछे आप स्वयं हैं। और स एव स्वप्रकृत्येदम सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मिकम तदनु त्वं ही अप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे। बोलते हैं सृष्टि के आदि में आप ही आप रहते हैं। जिस समय सृष्टि होती है उसमें केवल आप ही आप हैं। यानी क्या है, कितने हैं? जो कल हम लोग बात कर रहे थे, जो धर्म के बारे में थोड़ा अध्ययन किए हैं, हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा अध्ययन किए हैं, हमेशा अद्वैत का अर्थ समझते हैं एक। नहीं, अद्वैत का अर्थ एक नहीं होता है। जैसे आप मानेंगे, जब बोला जाता है केवल ईश्वर ही है, हम लोग हमेशा समझते हैं कि ईश्वर एक हैं। जैसे आप कहेंगे ईश्वर एक हैं, आप हिंदू नहीं रहे, आप मुसलमान बन गए, आप क्रिश्चियन बन गए। हिंदू लोग कभी नहीं बोलेगा ईश्वर एक है, बोलेगा अद्वैतम, एक दो के पार है। सबकी धारणा करना थोड़ा कठिन है। जैसे ही दूसरा कोई आ जाएगा वहां से द्वैत शुरू हो जाता है। तो द्वैत का उल्टा क्या होगा? एक। द्वैत का अर्थ होता है दो, तो द्वैत का उल्टा हो जाएगा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद हिंदू धर्म में नहीं है, एकेश्वरवाद है मुसलमान में, क्रिश्चियन लोगों में। यहां है अद्वैत, ना द्वैत। द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं तो क्या है? जो है वही है। यही इसी कठिन बात को यहां पर बोला जा रहा है। सृष्टि के आदि में आप ही आप हैं, तो क्या आप अकेले हैं? अरे बोलेगा कौन? जैसे ही कोई बोलने वाला होगा तो दो हो जाएगा, और जब बोलने वाला नहीं है तब क्या बोलेंगे? ठाकुर अत्यंत साधारण उपमा में कहते हैं, 10 पात्र रखे हुए हैं और सूर्य उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। एक एक करके पात्र तोड़ते जाओ, एक एक करके सूर्य कमता जाएगा। अंतिम पात्र बचा, एक सूर्य नीचे प्रतिबिंबित, दूसरा सूर्य ऊपर में। अब उस पात्र को भी तोड़ दो, अब कितने सूर्य रहे? तो तुरंत एक भक्त कहते एक। ठाकुर बोलते हैं नहीं, क्या है मुंह से नहीं बोला जा सकता है। अरे ये तो बहुत साधारण अंक गणित है जो कि क्लास 1 में सिखाया जाता है। 11 सूर्य, एक ऊपर 10 नीचे, एक एक करके आप पात्र तोड़ना शुरू किए, एक एक करके कमना शुरू हो गया। अंत में रह गया एक पात्र, एक रहा नीचे एक रहा ऊपर, तो कितने रहे? 2। अब अंतिम वाला तोड़ दिया, अब कितना रहा? एक। कोई भी सार कोई जानता है। ठाकुर कहते हैं नहीं, एक नहीं रहा। अगर एक रहा तो ये एकेश्वरवाद हो जाता है, तब ये हिंदू धर्म नहीं रहता है, तब यह सेमेटिक रिलीजन्स बन जाता है। ये यहूदी धर्म, क्रिश्चियन, ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म बन जाएगा, हिंदू धर्म नहीं रहेगा। हिंदू धर्म कहेगा क्या है, मुंह से अब उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, और जब मुंह से व्यक्त किया जाएगा उसमें क्या होगा? 2। या तो 2 है या कुछ नहीं, माने आप बोल नहीं सकते हैं। इसी बात को यहां कहा जा रहा है, सृष्टि के पहले आप ही आप हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। और आप क्या करते हैं? सृष्टि करके तद अनु त्वं ही अप्रविष्ट, आप उसमें प्रवेश कभी नहीं करते हैं। प्रविष्ट एवं भाव्य से, प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन लगता है जैसे आप उसमें प्रवेश कर गए हैं। तम सृष्टवातानु प्राविशत, उपनिषद की ही बातें हैं। भागवत में उपनिषद के अलावा कुछ नहीं है। वेद उपनिषद में जो कुछ कहा गया है उसी को
भागवत में कहा गया है। सृष्टि तत्व है, भगवान सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि क्या भगवान के बाहर है? अगर भगवान के बाहर है तो भगवान सीमित हो गए। भगवान को तो अनंत कहा जाता है। जो अनंत है उनके बाहर कुछ कैसे हो सकता है? जैसे कि कल महाराज बोले, जिस पत्थर को वो समुद्र में डाल दे रहे हैं, समुद्र पत्थर डूब जा रहा है। क्यों? भगवान के बाहर जो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा? नहीं। भगवान के बाहर किसी चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भगवान के बाहर अगर कुछ है तो उसको बोलते हैं अलीक। जो वस्तु संभव नहीं है, जो वस्तु है ही नहीं, भगवान के बाहर आप किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को साधारण कहानी के माध्यम से कहा गया कि भगवान जिसको दूर फेंक दे। अरे भगवान को दूर फेंकेंगे कहां? नरक क्या भगवान के बाहर है? अरे नरक भी तो भगवान का ही अंग है, स्वर्ग भी भगवान का ही अंग है। कष्ट क्या भगवान के बाहर है? वह भी भगवान का ही रूप है। दुख भगवान का रूप नहीं है क्या? दुख भी भगवान का रूप है। आप उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते, यह सोचिए। नरक का जो कष्ट है वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर उस तरह का पथ आप मत लीजिए, आप दूसरे तरह का पथ लीजिए। लेकिन भगवान के बाहर कुछ नहीं है। तो यह जो सब कुछ चल रहा है, जैसे ये पंखा आदि चल रहा है, इसके पीछे बिजली है, मनुष्य के क्रियाकलाप चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसके पीछे सच्चिदानंद है। यानी इस शरीर के अंदर वो घुसे हुए हैं। शरीर के अंदर अगर घुसे हुए हैं तभी तो यह शरीर चल रहा है, नहीं तो नहीं चल सकता है। तो यह घुसना क्या वास्तविक है या अवास्तविक है? या न तो वास्तविक है न अवास्तविक है। इसी को माया कहते हैं। है नहीं भी है, क्योंकि अगर होगा तो वास्तविक बन जाएगा। अगर वास्तविक बनता है तो भगवान परिवर्तनशील हो जाएंगे। अगर परिवर्तनशील होते हैं तो फिर वो भगवान क्या रहे? जिस भगवान में परिवर्तन हो जाता है तो फिर भगवान क्या रहे? और जिस भगवान को आप जान लिए, समझ गए, तो वो भगवान क्या भगवान है? एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक की बात है, ए गॉड नोन इज नो गॉड। जिस भगवान को आप जान लिए वो भगवान, फिर भगवान कहां रहे? जिस भगवान में परिवर्तन हो जा रहा है, कभी घुस रहे हैं कभी बाहर निकल रहे हैं, तो परिवर्तनशील है, तो फिर भगवान रहे कहां? भगवान की परिभाषा से अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर घुसे नहीं है तो फिर शरीर कैसे चल रहा है? घुसे भी हैं, नहीं भी घुसे हैं। इसी को बोलते हैं माया। भगवान हमारे आपके जैसे काम नहीं करते हैं। उनकी क्षमता बिल्कुल अलग तरह की है। और सृष्टि को समझना, ईश्वर को समझना बहुत कठिन है। जब तक साधना काफी गंभीर नहीं रहे, नहीं समझा जाता है। इसीलिए इस तरह से बहुत सारे श्लोक कह करके इनकी व्याख्या की जाती है। तो बोलते हैं कि फिर होता क्या है? तो बोलते हैं होता यह है, भगवान ही भगवान है, भगवान छोड़कर कुछ भी नहीं है। और यही भगवान जब अलग अलग रूप धारण करते हैं, क्योंकि शुद्ध चैतन्य के अलावा तो कुछ है नहीं, तब लगता है मानो उन पदार्थों में वे प्रवेश करें। जैसे एक ग्लास है, या उससे भी अधिक अच्छा है, जब एक छोटा शिशु जब जन्म लेता है तो उसमें जैसे चेतना प्रवेश कर रही है, मानो वे प्रवेश से करते हैं। तो इस तरह से बोलते हैं कि वसुदेव स्तुति किए जा रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही सृष्टि करते हैं, आप में ही यह जगत स्थित है और आप ही इसका प्रलय करते हैं। अब कंस का अत्याचार ऐसा हो रहा है, भूभार इतना बढ़ गया है, इसकी रक्षा करने के लिए आप मेरे घर में जन्म लिए हैं, मैं धन्य हो गया, इत्यादि इत्यादि कह करके। और यह सब बोलते हैं कि भगवान आप अपने रूप को संभालिए, नहीं तो अभी दूत लोगों को पता चल जाएगा तो ये लोग आकर के आपको बांध करके ले जाएंगे और आपको मार देंगे। तो ये सब सुन करके देवकी भी देख रही है उसी रूप में जिस रूप में वसुदेव देख रहे हैं। तो बोलते हैं
देव की भी स्तुति करना शुरू करती हैं। रूपम यत् तत् प्राहुरव्यक्तम आद्यम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम। हे प्रभु, वेदों ने आपको अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है। शुद्ध ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। पता नहीं वहां से कैसे क्यों मानव सृष्टि की इच्छा जगती है। इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं ग्रंथ में। मांडुक्य कारिका में प्रश्न उठाते हैं, आप्त कामस्य कास प्रिया। भगवान आप्त काम है, पूर्ण काम है, उनमें कोई कामनाएं है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं, तो फिर वो सृष्टि की इच्छा क्यों करेंगे? या कहीं पर आता साइक शब्द, एको हम बहुश्याम प्रजाएमि, मैं एक हूं बहुत बनूंगा, इत्यादि इत्यादि। समस्या क्या होती है? हम लोग जो कुछ भी विचार करते हैं अपनी बुद्धि से विचार कर रहे हैं। बुद्धि प्रकृति के इलाके में है, पुरुष पूरा उसके बाहर है। तो बुद्धि से आप कुछ नहीं समझ सकते हैं कि ईश्वर ने यह क्यों किया, कब किया, कैसे किया। ठाकुर बार बार बोलते हैं, ईश्वरेर कार्यों की बोझा जाएगा। ईश्वर के काम को कभी समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता है। क्यों सृष्टि करते हैं, कब उन्होंने सृष्टि किया है, किस कारण से किया? ये अनर्गल प्रश्न है, बेकार है प्रश्न। हम लोग 5 तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। इसलिए जब मैं आज सुबह में मां पर कुछ बातें कह रहा था, मैंने कहा यह प्रश्न बेकार है। पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त है वेद का बहुत प्रसिद्ध सूक्त, जिसमें सृष्टि तत्व की आलोचना की गई है। बहुत सारी बातें कहने के बाद कहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? देवताओं का भी तो जन्म सृष्टि के बाद हुआ है। देवता, इंद्रादि देवता जो है श्रेष्ठतम पुरुष, उनका तो जन्म हुआ है सृष्टि के बाद। इन प्रश्नों का उत्तर देगा कौन? तो बोलते हैं कौन देगा? जिन्होंने रचा है। तो उसमें फिर कहते हैं को अद्धा वेदेव सा, उनको भी पता है कि नहीं पता है, भगवान जाने। क्योंकि सृष्टि जब होती है उसके काफी बाद मन का जन्म होता है। हम लोग दुनिया को मन के द्वारा ही जानते हैं, और मन के पहले जिसका जन्म हो गया है उसके बारे में आप कहां से क्या बात करेंगे? इसीलिए इन प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं होता है। लेकिन लोगों के मन में 50 प्रश्न आते हैं। अभी गांव में अगर कोई महात्मा जाएंगे, हमारे शशांकानंद जी महाराज गांव में बहुत काम करते हैं। कहीं पर मान लीजिए प्रवचन दे रहे हैं, कोई उठेगा बोलेगा, अच्छा बाबा, दुनिया को किसने बनाया? उनको पता है कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो कहना पड़ेगा। अरे भगवान ने बनाया। तो लोगों के मन में जो 50 प्रश्न उठते हैं, अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने हमें 2 पांव क्यों दिए? गाय को तो 4 पांव दिए। तो महाराज कहेंगे, अगर 4 पांव देते तो तुम भी दूध देते फिरोगे हर घर में, उससे तो शायद 2 ही पांव में रहो। तो अब इस तरह का कुछ उत्तर देना पड़ेगा कि भगवान ने पूछा आदमी को, अच्छा तुम दूध देना चाहते हो कि 2 पांव चाहते हो? तो पहले मनुष्य ने कहा, मैं 2 पांव लेगा, इसीलिए 2 पांव पर चलते हैं। हो गया, पुराण की कथा तैयार हो गई। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसीलिए। लेकिन जो साधारण मन है उसके मन में प्रश्न उठते ही रहते हैं। कुछ कहानियां कह के, कुछ बातें कह के उसको निकाल दिया जाता है। भगवान ने क्यों सृष्टि की, कब सृष्टि की, कैसे सृष्टि की, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि वो इस सबके पार है। जिनको समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। जिनको नहीं समझ में आती है उनके लिए 50 तरह की कहानी खड़ा करके सामने रख दिया जाता है। इसलिए इन तरह की कथाओं को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे जो तत्व है उसका ही ख्याल रखना चाहिए। कथन का आप्त कामस्य कास प्रिया, भगवान सृष्टि करेंगे ही क्यों, उनको क्या पड़ी है? हिंदू धर्म वाले इस बात को मानते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है। वाई दिस क्रिएशन,
कार्ल जंग बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे अपने समय के, उन्होंने इस प्रश्न का बहुत सुंदर विवेचन किया है। हिंदू लोग जितने भी हिंदू हैं, इनका जो दर्शन है, इनका स्पष्ट है कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बन सकता है, इसका विचार नहीं किया जा सकता है। सृष्टि क्यों है? अरे सृष्टि इसलिए क्योंकि मैं हूं, इस सृष्टि का केंद्र मैं हूं, मैं हूं तभी यह सृष्टि है। मैं नहीं रहूंगा तो यह सृष्टि है नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? खुद को बनाना, इसके आगे कोई अर्थ नहीं बनता है। जैसे ही आप सेमिटिक रिलीजन में जाएंगे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इस सब में भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। उन्होंने कहा सृष्टि हो, सृष्टि हो गई। तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, भगवान ने सृष्टि क्यों की? स्वाभाविक प्रश्न है। भगवान ने कहा लेट देयर बी लाइट, अरे भगवान के मन में खुराफात समाई क्यों कि सृष्टि हो? तो भगवान तो बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है। एक कहते हैं एक पागल था, सुबह उठ करके एक लाठी लेके निकलता था, और जितने भी चाय की दुकानें हैं ना, वहां पर जो चाय के कुल्हड़ पड़े हुए रहते थे, लाठी से उन्हें तोड़ता रहता था, और दिन भर तोड़ने के बाद थक करके कहता था कि हे भगवान अब कितना काम करें, हे भगवान अब कितना काम करें। पागल लोग ऐसे ही काम करते हैं। और आप जब विचार कीजिएगा, देखिएगा आप भी यही कर रहे हैं, दिन भर बैठ करके कुल्हड़ ही तोड़े जा रहे हैं। कहाँ का? रास्ते के किनारे जो चाय की दुकान के सामने कुल्हड़ पड़े हुए हैं, उनको आप तोड़े जा रहे हैं, और दिन भर थक करके कहते हैं हे भगवान और कितना करें, और कितना करें। तो भगवान के ऐसे ही पागल हैं, लाठी लेकर के कुल्हड़ तोड़े जा रहे हैं? नहीं। तो कहेंगे तब जरूर इसका कोई उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है? इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हिंदू लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मानते ही नहीं है। हम लोग इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन दोनों मानते हैं। स्वामी जी बार बार कहते हैं क्रम विकासवाद नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्रम विकासवाद करता है कि भगवान ने जब सृष्टि की, उनका एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य की ओर इसको ठेले लिए चले जा रहे हैं। हिंदू लोग बोले अरे भाई क्यों हुआ है, नहीं हुआ है, यह प्रश्न किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन यह वास्तविकता है, मैं हूं। रेने डेकार्ट नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा एर्गो कॉजिटो सम, मुझे यह बोध है, मुझे यह ज्ञान है कि मैं हूं। यही मूल तत्व है। आपको यह निश्चित है, दुनिया है नहीं है, भगवान है नहीं है, इन बातों को छोड़िए। यह बात निश्चित है कि आप हैं, आपका अस्तित्व है। अब अपने को लेकर के आगे बढ़िए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आप में क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के आगे बढ़िए। हिंदू धर्म इसी बात को लेकर के चलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं दिस लाइफ इज ए ग्रेट चांस, यूज इट टू अटेन द हाईएस्ट। बाद का जन्म है या नहीं है, पीछे का जन्म था या नहीं था, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ईश्वर है ईश्वर नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। एक चीज लेकिन हम लोग जानते हैं, मैं हूं। और यह एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर है। इसे काम में लगाया जाए श्रेष्ठतम को पाने के लिए। इन्हीं बातों को भागवत आदि दूसरे शब्दों में कहते हैं। भागवत के लिए श्रेष्ठतम है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान ईश्वर ज्ञान, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है वह सर्वशक्तिमान हो जाता है, वह कुछ भी कर सकता है, वास्तविक रूप से कुछ भी कर सकता है। आज सुबह में आप लोग जो थे, हम लोग मां के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें वाक कह रही है अहम रुद्रे भी वसु भी चरामी, मैं हूं, इसलिए रुद्र वसु ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, मेरी शक्ति उनके पीछे काम कर रही है। अधिकतर लोग समझते हैं, विशेष करके बिहार झारखंड में देखिएगा, साधु लोगों को देख करके ही पूछता है, सोचता है कि भिखमंगा है। हम लोग जहां भी जाएंगे, लोग पहला प्रश्न पूछेंगे अच्छा आप साधु क्यों बने? तब क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं कि नहीं तो भीख मांगते इसलिए गेरुआ पहन लिया, और क्या। पहले अनडिग्निफाइड बेगिंग था, अब डिग्निफाइड बेगिंग है। बेवकूफ लोग हैं। अरे तुम्हारे जो पूर्व पुरुष हैं सब ऋषि रहे हैं। आप लोग सब कोई अपना गोत्र जानते होंगे, अमुक गोत्र, तमुक गोत्र, शांडिल्य गोत्र, भारद्वाज गोत्र, सब थे ऋषि, सभी सन्यासी थे, आत्मचिंतन में लगे हुए थे। और उनके वंशज पूछते हैं आप सन्यासी क्यों बने? बेवकूफ सब।
जीवन का श्रेष्ठतम है अध्यात्म ज्ञान, सर्वशक्तिमान होता है। इसी बात को यहां पर घुमा के कह रहे हैं कि अन्यावाचो विमुंच था, बाकी सब बातों को फेंको, हटाओ, अलग करो। अमृत से सेतु, जो तुमको अमरत्व की ओर ले जाता है, उस पे अपने आप को केंद्रित करो। देवकी यही कह रही है, आप हे प्रभु, आप अव्यक्त और सबका कारण है, जो कुछ भी है संसार में उसके आप कारण हैं। लेकिन हम लोग सभी तो वही है ना, हमारी जो वास्तविक सत्ता है वही है, कृष्ण की ही सत्ता हमारे अंदर है। तो बोलते हैं कि यह जो बुद्धि है पूरे जगत को प्रकाशित करती है, पूरे जगत को हम लोग इससे देख सकते हैं, और आप उस बुद्धि के प्रकाशक आप स्वयं हैं, आप ही उसके प्रकाशक हैं। तो कह करके यहां पर बोलते कि जब प्रलय होता है, जैसे बीज से धीरे 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 पेड़ निकलता है ना, पहले अंकुर निकलते हैं, अंकुर से फिर तना निकलता है, उसी तरह से सृष्टि भी धीरे 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 आगे बढ़ती है। सृष्टि मां को एक बार प्रश्न पूछा गया था, सृष्टि किस तरह से होती है? तो वो कहती हैं, चित्रकार की तरह नहीं, लेकिन पौधे की तरह। चित्रकार का अर्थ होता है, चित्रकार जब सृष्टि करता है ना, तो पहले कुछ एक बनाता है, मान लीजिए पत्तियां बनाया, फिर तना बनाया, फिर डाल बनाया, और अगर वो चाहे तो फल को छोड़ भी दे सकता है, चाहे तो फल को दे भी सकता है। पहले एक अंग बनाएगा, फिर दूसरा अंग बनाएगा। यानी चित्रकार की तरह जब सृष्टि होगी तो भगवान पहले मनुष्य को मान लीजिए बनाएंगे, फिर पशु को बनाएंगे, फिर पेड़ पौधे बनाएंगे, या पेड़ पौधे इत्यादि इत्यादि। यह हुआ चित्रकार के अनुसार सृष्टि। तो मां कहती है कि नहीं, सृष्टि ऐसे नहीं होती है। सृष्टि क्रम सिलसिलेवार ढंग से होती है, जैसे बीज से अंकुर, फिर वहां से आगे धीरे 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 बढ़ता जाएगा। यानी आगे यह कहां जा रहा है हम लोगों को भी नहीं पता है। इस अर्थ में यह क्रम विकासवाद है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन डार्विन ने जिस तरह से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, उस तरह से नहीं, दूसरे अर्थ में। तो देवकी कह रही हैं, जब संहार होता है, यह ठीक उसी पद्धति से वापस चलना शुरू करती है जहां तक पहुंचा है। जब सृष्टि होती है, पुरुष है, पुरुष के कारण प्रकृति में चांचल्य आता है। प्रकृति के बाद महत तत्व की सृष्टि होती है। महत तत्व हम लोग अगर अपनी भाषा में कहें तो समष्टि बुद्धि, कॉस्मिक माइंड है। वहां से अहंकार की सृष्टि होती है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक एगो, मैंपन, समष्टि मैंपन, विश्व ब्रह्मांड का मैंपन। वहां से फिर महत की सृष्टि होती है, महत अहंकार। अहंकार के बाद पंच तन्मात्रा की सृष्टि होती है। पंच तन्मात्रा से फिर स्थूल भूत की उत्पत्ति होती है। स्थूल भूत की जब उत्पत्ति हुई तब वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अवस्था में आता है। यानी ये लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है सूक्ष्मतम है। अभी तो खैर फिजिक्स में क्वार्क का सिद्धांत आ गया है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी पीछे है, लेकिन हम लोग बोलेंगे यह भी स्थूल जगत का ही अंग है। हम लोग इसके काफी पीछे बात करते हैं, और वहां से फिर सृष्टि आगे चलती है। संहार जब होता है, इसी पद्धति से सब कुछ वापस जाना शुरू हो जाता है, और अंत में सब कुछ जाकर के पंच महाभूत बन जाते हैं। वहां से फिर पीछे पंच तन्मात्रा, वहां से सब कुछ जाकर के अंत में महत तत्व में लीन हो जाता है, और महत तत्व के बाद सब कुछ प्रकृति में लीन हो जाता है। आप लोग हो सकता है जरा सा के लिए आपके मन में प्रश्न आए, अच्छा अभी तो आप बोले कि इन चीजों को नहीं समझा जा सकता है, तो फिर सृष्टि और संहार के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आए, क्या बच्ची आ रहा है? नहीं, जो व्यक्ति साधना करते हैं ना, साक्षात स्पष्ट रूप से देखते हैं। जैसे ये समष्टि संहार होता है ना,
वैसे ही व्यष्टि संहार भी होता है। जैसे मान लीजिए श्री रामकृष्ण जब साधना कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जब साधना कर रहे थे, कोई भी योगी जब साधना करता है उसको बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। और अगर आप लोगों को स्वामी विवेकानंद साहित्य पढ़ने का मौका मिले, वो एक पत्र लिखे थे ईटी स्टडी को, जिसमें उन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से लिखा है कि जब योगी साधना करते हैं तो उनकी जो सिद्धि होती है किस तरह से होती है। तो बोलते हैं यह जो स्थूल जगत है, इसको जब वो अपने मन से समेट लेता है, उसमें उसकी अनुभूति क्या होती है, और उसको समेट करके जब पंच तन्मात्रा में मिला देता है तब वह कैसे देखता है अपने आप को, और फिर उसको जब ठेल करके अहंकार में डाल देता है, फिर संसार को कैसे देखता है, वहां से जब महत तत्व में जाता है तब क्या देखता है, और महत तत्व को ठेल करके जब प्रकृति से मिला देता है तब वह देखता है वह साक्षात हिरण्य गर्भ हो गया है, ब्रह्मा बन गया है। उसमें पूरे विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने की क्षमता आ जाती है। वास्तविक रूप में ऐसा होता है। अकेले में जो होता है, एक व्यक्ति के साथ जो होता है, वही समष्टि के साथ भी होता है। इन लोगों का यह बिल्कुल देखा हुआ है। इसमें यह जो कुछ दिया हुआ है ना, यह केवल काल्पनिक वर्णना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और प्रकृति, अब रह गए दो, पुरुष और प्रकृति। सामूहिक रूप से जब समाप्ति होती है, यहां पर यह अकेले की समाप्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है। और जब प्रकृति का भी नाश हो जाएगा फिर क्या होगा, क्या रहेगा? तो बोलते हैं, बहुत सुंदर है यहां कि व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याते। समय के साथ प्रकृति जो है, अव्यक्त जो है, वह भी लीन हो जाती है। काल वेगेन, समय की उत्पत्ति उसी समय होती है। काल पहले है पुरुष, फिर शक्ति, सच्चिदानंद के साथ आती है शक्ति। शक्ति माने काली, मां काली। और काली है जो काल को जन्म देती है। समय का जन्म काली देती है, शक्ति देती है। जो लोग फिजिक्स थोड़ी पढ़ाई किए होंगे, वो लोग जानते होंगे कि समय, टाइम हैज ए बिगिनिंग। फिजिसिस्ट लोग जब हिसाब करते हैं ना, तो वो लोग बतलाते हैं कि समय का जन्म फलाने समय होता है। तो उसके पहले क्या रहता है? तो वो लोग बोलेंगे हमारे जितने फिजिक्स के सिद्धांत है, फिजिक्स के जितने नियम है, वहां पर जाकर के टूट जाते हैं, वास्तविक रूप से टूट जाते हैं। आप लोगों को हो सकता है फिजिक्स का उतना ज्ञान नहीं हो, वास्तविक रूप से वहां पर जाकर वो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि नीचे शून्य से विभाजन हो जाता है। अब 1/0 बराबर 5/0, यानी 1 बराबर 5 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। शून्य से विभाजन नहीं होता है। जैसे ही समय शून्य पर चला जाता है, फिजिक्स के जितने सिद्धांत हैं टूट जाते हैं। तो बोलते हैं हम लोग इस पॉइंट के बाद क्या हुआ ये हम कह सकेंगे। विज्ञान कहता है, अरे यह बात तो हम लोग हजारों साल से बोल रहे हैं कि प्रकृति की जब सृष्टि होती है उसके बाद से हम लोग सब कुछ बोल सकते हैं, उसके पहले का हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो विज्ञान को अब जाकर के पता चला है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके बाद हम लोग सब कुछ कह सकते हैं, उसके पहले क्या हुआ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। हजारों हजार साल से हम लोग यही बात कर रहे हैं, और उन लोगों को लगता था कि गंजेड़ी भंगेड़ी की तरह बातें कर रहे हैं। और अब जब वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं तो हमारे जो नई पीढ़ी है उनको पता भी नहीं है कि हमारे पूर्वज हजारों साल से यह बात कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि सिद्धांत यहां पर आके हमारे टूट गए, इसके आगे क्या होता है हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, भवान एक शिष्यते शेष संज्ञ। फिजिक्स के सिद्धांत टूट जाते हैं, मैथमेटिक्स के सिद्धांत टूट जाते हैं वहां पर जाकर के, इनके भी सिद्धांत टूट जाते हैं। लेकिन देवकी के मुंह से व्यासदेव कहते हैं कि जब प्रकृति का भी लय हो जाता है तब क्या रह जाता है, भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञा। एकमात्र आप ही रह जाते हैं, 1-2 के पार हैं, एकमात्र आप ही रह जाते हैं। इसीलिए आपका एक नाम है शेष, क्योंकि आप ही शेष रह जाते हैं, अब कुछ नहीं रह जाता है।
आप एक हैं, दो हैं, बहु हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता है, एकमात्र आप ही रह जाते हैं। आपको ही पता है कि अब क्या रहता है इसके बाद। चूंकि भगवान ही शेष रह जाते हैं, इसलिए उनका नाम शेष है। अब लोगों को तो इतनी बातें, देखिए आप लोग मन लगा करके सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपका ध्यान केंद्रित है, लेकिन हम निश्चित हैं आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी समझने में। तो साधारण लोगों को कितनी कठिनाई होती होगी, बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, बोला कि भगवान क्षीर सागर पे शेष नाग पर सोए रहते हैं। नहीं, शेष नाग क्या है, हजारों फन वाला एक नाग है, उस पर सोए रहते हैं। तो उनको लगता है कि हाँ समझ में आया, कुछ नहीं है, कोई नाग वाग नहीं है, कोई क्षीर सागर वागर नहीं है। क्या है, संहार जब होना शुरू होता है, जिसे योगी स्पष्ट देखते हैं, साक्षात उसको देखते हैं, अंत में क्या रह जाता है, केवल भगवान ही भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम है शेष, या कभी कभी अशेष भी कहते हैं, जिसको कि कभी नाश नहीं किया जा सकता है। तो चूंकि वह है, इसलिए आपका एक नाम है शेष। देवकी कह रही है अपने संतान कृष्ण को, तो स्तुति कर रही है। तो हम लोग का समय हो गया, खैर यहां पर कहते हैं, तो उसके बाद श्री कृष्ण सब कुछ सुनकर के कहते हैं कि सुनो, मैंने तुम्हें अपना यह रूप दिखाया जिससे कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाए कि तुमने मेरी साधना पहले पहले की थी और मैं साक्षात भगवान हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें यह ज्ञान हो कि मैं अवतार हूं। लेकिन युवांग मांग पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत, मुझे पुत्र भाव से ही प्यार करना, लेकिन मेरा जो ब्रह्म भाव है इसको मत भूल जाना कभी। अब प्राय हम देखते हैं महाराज लोग बोलते हैं ठाकुर के बारे में, मां के बारे में, मां मां नहीं, देवी देवी। भागवत स्पष्ट कहता है युवांग मांग पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न। श्री रामकृष्ण देव बोले टाका माटी, माटी टाका, रुपया को उठा करके गंगा में डाल दिया। श्री मां के पास जब कोई पैसा देता था तो लेकर के प्रणाम करके संभाल करके रखती थी। इस तरह का बेमेल व्यवहार क्यों? ठाकुर पैसा को बोल रहे हैं, छू नहीं सकते थे, छूने से उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी। और मां को कोई पैसा देता था उसको लेकर के सर में लगा करके संभाल कर रखती थी। ठाकुर वस्तु रूप से उसको त्याग किए, मां ने ब्रह्म रूप से उसका ग्रहण किया। दोनों में यही अंतर है। भागवत में कृष्ण बोल रहे हैं अपनी मां को, तुम दोनों ही ख्याल रखना, पुत्र भाव से भी मुझे देखना। पुत्र भाव से नहीं देखोगी तो तुम्हारे अंदर जो वात्सल्य भाव है नहीं निकल सकेगा। ब्रह्म भाव भी रखना, नहीं तो बंध जाओगी उसमें। दोनों भाव रखना। बिल्कुल कह के बोलते हैं कि इस तरह से चिंतय तो कृत स्नेहो यास्येते मद गतिम पराम। इस तरह से जब वात्सल्य, स्नेह और ब्रह्म भाव दोनों रहेगा तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें परम गति अवश्य प्राप्त होगी। यह सब कह करके तुरंत कृष्ण ने अपनी माया फैला दी और उन दोनों को जैसे माया का आवरण फिर से आ गया, जिसे ओरिजिनल सिन कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, भूल जाना कि मैं कौन हूं। वसुदेव भूल गए ये कौन है। और ऐसी ही उनकी योग शक्ति थी, माया शक्ति थी। कारागृह के सारे दरवाजे खुल गए, जितने भी वहां पर रक्षक थे सब जैसे निद्रा में अचेत हो गए। और उन्होंने ही वसुदेव को कहा, मुझे उठा करके यहां से नंदगांव ले चलो। सारे प्रहरी हैं, सब कुछ है, लेकिन सारी बेड़ियां खुल गई। वास्तव में क्या हुआ था हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर देखा जाएगा तो चाहे जिस तरह से हो, जेल से वो कारा से बाहर निकल आए। लेकिन भागवत भक्ति शास्त्र है, भक्ति ग्रंथ है। ऐसे में यही कहते हैं मूल उद्देश्य क्या है,
यह केवल कृष्ण के लिए नहीं है। ठाकुर के पास भी एक महिला आती है, कहती है मेरा मन अपने पोते पर पड़ा हुआ है, मेरे पोता, नाती पोता होता है ना, उससे मन नहीं हटता है। ठाकुर बोलते हैं हाँ, कृष्ण के रूप में देखो, कृष्ण के रूप में देखो, बिल्कुल जैसे कृष्ण की सेवा करोगी वैसे ही अपने पोते की सेवा करो, इसी से होगा। केवल वात्सल्य भाव अगर रहता है कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पौत्र है, बंध जाएगा। और केवल ईश्वर ज्ञान ही रहेगा तो उसमें वह अपनापन नहीं आएगा। भागवत दोनों चीज को ला रहे हैं, दोनों भाव इकट्ठा रख रहे हैं। हम लोग का समय हो गया, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल यहां से थोड़ा और आगे ले चलेंगे। ओम शांति शांति शांति।